तो जो मेरा आज का दिन था ना वो एकदम नॉर्मल जा रहा था। तो मैं सुबह उठा, मुझे कुछ काम था मार्केट में, तो मैं मार्केट गया, मार्केट से वापस आया, फिर मैं जिम गया, जिम से वापस आया और दिन भर के कुछ छोटे मोटे काम किए। और फिर जब थोड़ी शाम हो गई तो मैंने सोचा चलो BGMI खेलते हैं। फिर दोस्तों के साथ BGMI खेलना स्टार्ट किया और फिर देखते देखते रात हो गई। तो जब मैंने BGMI खेलना बंद किया तब रात के 12 बज चुके थे। और फिर अचानक से मुझे एक चीज़ याद आई कि मैंने आज की वीडियो अपलोड ही नहीं किया और ना वीडियो एडिट किया। तो बेसिकली जिसको नहीं पता है, ये है डे 5 ऑफ माई 30 डेज चैलेंज सीरीज़। तो मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इस चैनल में अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली मैंने एक चैलेंज दिया है जो कि है, एक तो मुझे 30 डेज तक डेली वीडियो अपलोड करनी है, और जो चैलेंज का दूसरा पॉइंट है वो है मुझे इन 30 डेज़ में कैसे भी 2000 रुपये कमाने, और जो तीसरा पॉइंट है वो है कि मुझे बेटर फिजिक बनानी है। और ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे कॉलेज को स्टार्ट होने में 30 दिन थे जब से मैंने चैलेंज स्टार्ट किया है। तो बेसिकली अभी तो इतना ही था बताने के लिए। तो मैं भूल गया था अपनी वीडियो एडिट करना क्योंकि मुझे वो याद ही नहीं था। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर आप भी कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप कैसे कंसिस्टेंट हो सकते हो, तो उसी में हम बात करेंगे। सो इसमें लिखा है वाई आर यू नॉट कंसिस्टेंट। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि यू फॉरगेट, जैसा आज मेरे साथ हुआ। आज मैं भूल गया था कि मुझे एक वीडियो भी अपलोड करनी है और मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। इसकी वजह से जो आज मेरी कंसिस्टेंसी थी पिछले 4 दिन की वो टूटने वाली थी। पर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो एक हैबिट ट्रैकर बना के और एक टू डू लिस्ट बना के। आज मैंने टू डू लिस्ट नहीं बनाई थी, इसकी वजह से मुझे ये याद ही नहीं था कि मुझे एक वीडियो भी अपलोड करनी है। और जो सेकंड पॉइंट है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये होता है चीज़ें टालना। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं कल से पढ़ूंगा या फिर 2 घंटे बाद से पढ़ूंगा, मतलब जो चीज़ों को टालना होता है वही उसी को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। और अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को प्रोक्रेस्टिनेट करना है तो आपको बस स्टार्ट कर देना अपनी चीज़ को, और 2 मिनट के लिए अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर दोगे ना उसको टालने के जगह, तो आप उस काम को कर लोगे। मतलब ऐसा है कि टालना बहुत आसान होता है इसलिए हम वो चीज़ें टाल देते हैं। पर अगर आप एक बार वो चीज़ स्टार्ट कर दोगे, उसे 2 मिनट 3 मिनट तक करने लग जाओगे ना, फिर आप वो चीज़ बहुत लंबे टाइम तक भी कर सकते हो। मतलब ये प्रोक्रेस्टिनेशन का सॉल्यूशन है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है यू एस्केप योर डिस्कम्फर्ट। तो बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग हमेशा अपने डिस्कम्फर्ट से भागते हैं, हम हर बार इजी वे चूज़ करते हैं। और अगर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत पहले से आता है, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी बचानी होती है और इसलिए हम इजी वे चूज़ करते हैं। तो इसलिए हम अपने डिस्कम्फर्ट से भागते हैं। तो इसके पीछे एक बेसिक साइकोलॉजी है। तो अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से बताऊं तो बेसिकली कभी कभी हमें पढ़ने का मन नहीं करता। जैसे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है या फिर टफ लग रही है तो हम उसे छोड़ देते हैं। हम कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा या फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ऐसे करके हम मतलब वो चीज़ छोड़ देते हैं। वो क्योंकि हम उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हमें डिस्कम्फर्ट पहुंचाती है। पर अगर तुम अपने डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट कर लोगे और उसमें थोड़ा और काम करोगे ना, तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं टूटने वाली। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई वो है डिसिप्लिन। तो अगर तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, तो अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन हुआ तो तुम अपने आप ही कंसिस्टेंट हो जाओगे। तो अगर तुम ये पाथ फॉलो कर लोगे तो तुम पक्का से कंसिस्टेंट हो जाओगे। तो बस इतना ही था। तो ये बताना था मुझे कंसिस्टेंसी के बारे में, बिकॉज एक बंदे का कमेंट भी आया था कि बता देना करके कि मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं हूँ और क्लास 12th में हूँ तो क्या करना चाहिए। तो बेसिकली अभी आपको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और ये 3 चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। तो ये तो था आज का जो मैंने आपको एक एडिशनल लेसन दे दिया। तो बेसिकली बताऊँ तो आज था डे 5 ऑफ माई 30 डेज चैलेंज सीरीज़। और जो इस सीरीज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि मुझे 2000 रुपये कैसे भी अर्न करने हैं इन 30 दिनों में। और आज मेरे 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और मेरा 1/6 टाइम शायद ख़त्म हो चुका है, जहाँ तक मुझे पता है। ये सही है गलत है, और मेरा 1/6 टाइम ख़त्म हो चुका है। तो बेसिकली आज था डे 5 और मैंने डे 4 में सोचा था कि मैं एक IG पेज बनाऊंगा और लोगों को मेल करूंगा
और जिससे मैं कुछ अर्न कर सकता हूँ। तो मैंने एक पेज तो बना लिया, पर मैंने किसी को आज मेल नहीं किया। और अब शायद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरे पास एक वे है जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो मैं डे 6 में और अच्छा ट्राई करूँगा और कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ मैं और किसी को मेल करूँ और कहीं ना कहीं से कोशिश करूँ कि कुछ मैं अर्न कर पाऊँ। और बेसिकली जो मैं हैबिट ट्रैकर के बारे में बता रहा था वो ये है। तो ये एक हैबिट ट्रैकर ये ऐसा दिखता है। और अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है, मेरे को एक और पॉइंट याद आया, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इससे जो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया वीडियो लगी मेरे को, कि मैंने बहुत पहले देख ली थी और बहुत बढ़िया वीडियो है। इसको आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली अभी तो इतना ही था। और ये मेरा हैबिट ट्रैकर, देखते हैं कि मैं अपना जो चैलेंज है वो कंप्लीट कर पाता हूँ डे 30 में नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक छोटा सा कमेंट कर देना जो भी आपको सही लगे। और अगर आप चाहते हो मेरी जर्नी में जुड़ना तो आप कमेंट में अपने डे के बारे में बता सकते हो कि आपका डे कैसा रहा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे डे 6 पे एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। बाय बाय।